कभी कभी अस्पताल की खामोशी घर की लड़ाई से ज्यादा जोर से चिल्लाती है। और आज उसी खामोशी में मीरा का गुस्सा अनु पर टूटने वाला है। अस्पताल का कॉरिडोर सफेद रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन उस रोशनी में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और हर बूंद के साथ अनु का दिल और भारी होता जा रहा था। आर्या के कमरे के बाहर वो अकेली खड़ी थी, आंखों में डर और पछतावे का मिला जुला सैलाब। डॉक्टर अंदर से बाहर निकले और बोले, फिलहाल हालत स्थिर है, लेकिन परिवार को सावधान रहना होगा। अनु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक तेज कदमों की आवाज गूंजी। मीरा अस्पताल के दरवाजे से अंदर आई, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर दर्द और दिल में सिर्फ एक सवाल, सब इसके साथ ही क्यों होता है। मीरा ने अनु को देखा और बिना रुके उसके सामने खड़ी हो गई। तुम यहां क्या कर रही हो? मीरा ने कड़वे लहजे में पूछा। अनु ने धीमे स्वर में कहा, मीरा, मैं बस आर्या से मिलने। बस, मीरा ने उसकी बात काट दी। जहां तुम होती हो वहां मुसीबत खुद चलकर आती है। कॉरिडोर में खड़े लोग रुक कर देखने लगे। अनु की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मीरा, आज अगर आर्या इस हालत में है तो मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है। मीरा हंस पड़ी, मगर वो हंसी कड़वी थी। दर्द? तुम्हें दर्द का मतलब भी पता है? हर बार तुम उसकी जिंदगी में आती हो और वो टूटता है। अनु ने कांपती आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मीरा आगे बढ़ी और बोली, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है, आर्या घायल और तुम मासूम। उसी वक्त नर्स ने आकर कहा, प्लीज यहां शांति रखिए, ये हॉस्पिटल है। मीरा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। आज अगर आर्या को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, अनु। अनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अगर मेरी वजह से उसे कुछ हुआ है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मीरा ने पलटकर कहा, माफी से सब ठीक हो जाता तो आज वो बेड पर नहीं पड़ा होता। कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। अनु धीरे धीरे दीवार के सहारे बैठ गई। उसका दिल कह रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों की शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि गलतफहमियां सबसे गहरे रिश्तों को भी तोड़ सकती है, तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कैमरा अस्पताल के कमरे की ओर जाता है जहां आर्या बेहोश पड़ा है, और बाहर दो औरतें, एक गुस्से में दूसरी टूटे हुए दिल के साथ, उसी एक इंसान के लिए लड़ रही हैं।